ओम नमो नारायण मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने सिंगूर में एक रैली की थी। हुगली ज़िले में पड़ता है ये। तो ममता बनर्जी ने बोला कि अगर मुझे चोट पहुंचाओगे तो मैं और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगी। तो बाकी की बात ठीक है दोस्तों, मुझे चोट से याद आ गया क्योंकि 2026 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। और जब 2021 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी। प्लास्टर चढ़ा लिया था उन्होंने। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया और पार्टी जीती, यानी कि ममता जी जीती, तो प्लास्टर तुरंत उतर गया। मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी वाला प्लास्टर था कि चुनाव जीतते ही प्लास्टर उतर गया। उसके अलावा एक बार और चोट लगी थी इनको उसी दौरान। तो इनके सिर से खून बह रहा था और डॉक्टरों ने इनको लिटा के बेड पे इलाज के लिए उनको दाखिल कर दिया हॉस्पिटल में। मुझे समझ में नहीं आ रहा बंगाल के डॉक्टर कैसे नाकार और नालायक है। बेचारी मुख्यमंत्री लेटी हुई है और उसका खून तक नहीं पहुंचा। हो सकता है शायद डॉक्टर्स पीछे इंतज़ार कर रहे होंगे कि जो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है मैडम जी का फ़ोटो वगैरह खिंच जाए, इसलिए डॉक्टरों ने खून नहीं पहुंचा या फिर उनको रोका गया होगा। दोस्तों, दरअसल 18 जनवरी को मोदी जी ने रैली की थी सिंगूर में। तो उसके रिएक्शन में ममता बनर्जी ने भी रैली की थी। और अब सिंगूर दोस्तों वही जगह है जो टाटा नैनो का प्लांट था और ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी। और फिर 2008 में टाटा को, यानी कि रतन टाटा को, टाटा नैनो को जो अपना प्लांट था उधर से शिफ्ट करके सानंद गुजरात में जाना पड़ा था। ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि हम सिंगूर में अब लोगों को हज़ारों रोज़गार देंगे। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि जो रोज़गार देने के लिए फैक्ट्री लग रही थी टाटा की, ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस फैक्ट्री को जब तक रतन टाटा नहीं भाग गया, जब तक टाटा नहीं भाग गई, और 26 दिन तक धरना दिया था और दोस्तों काफ़ी हिंसा भी हुई थी। तो फिर उस समय जो मोदी जी थे वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के इस समय। तो उन्होंने फिर टाटा को न्योता दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और इधर अपना प्लांट लगाइए। इसमें टाटा को काफ़ी नुकसान भी हुआ। सारे जो हैवी मशीन्स और जो भी उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो सब ट्रकों में भर भर के उस समय ले जाए गए थे। और फिर ऐसे तानाशाही करते हैं और कंपनियों को रुकने नहीं देते, फैक्ट्रियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को रुकने नहीं देते। और फिर कहते हैं कि ये लोग मोदी और शाह दोनों गुजराती, इसलिए सारी कंपनियों को अपने गुजरात में ही ले जा रहे हैं। दोस्तों, अभी भी सिंगूर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिंगूर में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और दूसरे राज्यों में रोज़गार के लिए पलायन अभी भी बहुत जारी है। और जो बंगाल्स की जो जूट मिल्स हैं उनकी हालत तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि बंगाल में जो जूट का काम है वो काफ़ी ज़्यादा है और जूट मिल्स उनका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं उधर से। तो अब दोस्तों, जिस जगह जो टाटा नैनो की फैक्ट्री लगनी थी उस जगह आप देखिए ये गाय और भैंस चल रही हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की फिर उधर हिम्मत ही नहीं हुई। जो ममता बनर्जी ने अपनी सरकार तो बना ली 2011 में सीपीएम को बाहर भगा के, लेकिन फिर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की हिम्मत नहीं हुई कि ममता बनर्जी के बंगाल में आके वो कोई अपना प्लांट लगा सके या फैक्ट्री सेटअप कर पाए। दोस्तों, ऐसी स्थिति दरअसल बिहार में चाराचौर जब सरकार में था उस समय थी। और दोस्तों, ये जो जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, जब भी कोई सरकारी योजना आती है लैंड एक्विजिशन वगैरह से रिलेटेड, तो दोस्तों ऐसे ही ये तो कुछ गैंग है वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे एक बिंदी गैंग था जिसमें मेधा पाटकर थी। तो जो गुजरात में सरदार सरोवर डैम बन रहा था तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसने अपोज़ किया था और बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैलाई थी कि ये डैम नहीं बनना चाहिए। नर्मदा नदी पे शायद वो डैम बन रहा था। और ऐसा आपने दोबारा देखा होगा फिर किसान आंदोलन के समय जो 3 कानून आए थे वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद थे, लेकिन खालिस्तानियों ने वो पूरा ही आंदोलन हाईजैक कर लिया। और उन्होंने क्या क्या किया था आपने देखा ही होगा। एक लड़की का रेप कर दिया था जो खुद बंगाल की थी, दलित लड़की थी। और एक सिख का तो इन्होंने हाथ ही काट दिया था और हाथ पैर काट के उसको लटका दिया था। तो दोस्तों, सिंगूर से ममता बनर्जी की राजनीति से वो चमक गई। ममता बनर्जी 2011 में चीफ मिनिस्टर भी बन गई। लेकिन इससे दोस्तों बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, रोज़गार का, निवेश का और भरोसे का। क्योंकि और कानून व्यवस्था की तो मैं क्या कहूँ, आपको पता ही होगा कि टीचर स्कैम में देखा ही होगा आपने। पार्थ चटर्जी के घर से 52 करोड़ रुपए कैश मिला था और उसकी जो महिला मित्र थी अर्पिता। और कोयला घोटाला और मवेशी तस्करी वगैरह का भी आपने सुना होगा। और रेप्स वगैरह होते रहते हैं, घुसपैठ वगैरह उधर काफ़ी आम है। रेप्स की बात करूँ तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला कितना ज़्यादा बड़ा था, तूल पकड़ा था।
उससे पहले भी एक 15-16 साल की लड़की थी, उसकी 5 लोगों की गैंग रेप कर दिया था। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव की वजह से उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। तो ममता बनर्जी कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इन लोगों के बीच में तो प्रेम संबंध था। और भी हाल फिलहाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ रेप हुआ। जो लड़कों ने रेप किया वो तीनों मुस्लिम युवक थे। तो ममता बनर्जी ने बोला कि लड़कियों को तो रात को 8 बजे के बाद निकलना ही नहीं चाहिए। अपनी कानून व्यवस्था को टाइट या फिर सख्त करने के बजाय ममता बनर्जी लड़कियों पर दोषारोपण कर रही थी। और अभी बीएसएफ के साथ भी तनातनी चल रही है। कल ही न्यूज़पेपर में आया कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, क्योंकि दोस्तों हमारे जो इंडिया का और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, या फिर कहूँ बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है, लगभग 2200 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं, यानी कि मिली हुई है बांग्लादेश से हमारी, भारत की बंगाल की तरफ से। तो उसमें ममता बनर्जी बाड़ लगाने के लिए ज़मीन भी नहीं दे रही है बीएसएफ को। तो कल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। तब बड़ी मुश्किल से अब शायद कुछ उम्मीद जगी है कि ये जगह दे तो बाढ़ लग पाए, घुसपैठ कम हो पाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में अपनी राय भी दीजिए अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं।